Hello friends, how are you all? Welcome to the video class and myself Mr. Shivam Dhiman and I am your social science teacher. Today's video is for class 6 and in this video we will know about the revolution of the earth. The revolution of the earth is the second motion of the earth in which the earth revolves around the sun. The second motion in which the earth revolves around the sun in a circular or orbital path is called as revolution, and it takes place in the from west to east direction, means that is in the anti-clockwise direction. तो आपका रेवोल्यूशन जो अर्थ का है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि वेस्ट से ईस्ट में होता है। रेवोल्यूशन क्या है? रेवोल्यूशन मीन्स जब अर्थ अपनी ऑर्बिट पे मूव करती है फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी टू सी एंड डी एंड कम्स बैक अगेन टू ए पोजीशन, मीन्स जब सूर्य की परिक्रमा करती है और उस पोजीशन से जिस जगह से उसने शुरू की थी यात्रा परिक्रमा, उसको पूर्ण करते हुए वापस अपनी ही ओरिजिनल पोजीशन पे या अपनी जगह पर वापस आती है, तो उसे वन रेवोल्यूशन कहते हैं। तो रेवोल्यूशन क्या होता है? द रेवोल्यूशन इज द प्रोसेस और द मोशन इन विच द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन in a circular or orbital path which takes around 365 days and 6 hours. तो एक रेवोल्यूशन को पूरा होने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, वैसे ऑर्डिनरी ईयर में आपका एक सामान्य ईयर में आपके 365 दिन होते हैं, पर लीप ईयर में आपका जो 6 घंटे पृथ्वी कंप्लीट कर रही थी वो 6 घंटे आने वाले चौथे साल में जुड़ जाते हैं, जो पूरा एक दिन बनाते हैं। और इसी एक दिन को हम फरवरी के मंथ में, क्योंकि फरवरी में 28 डेज होते हैं, तो फरवरी के एक में हम जोड़ देते हैं एक दिन को, तो फरवरी में 29 डेज हो जाते हैं उस समय उस साल में। तो उस साल को या ईयर को हम लीप ईयर कहते हैं, उस ईयर को हम लीप ईयर कहते हैं। और लीप ईयर की पहचान कैसे होती है? जैसे कोई भी लीप ईयर का नंबर आप ले लीजिए, अगर ये डिविजिबल हैं 4 से, तो ये क्या होंगे? लीप ईयर्स। जैसे 2020 is divisible by 4, and we also know that in this year that is running at the present time, which is 2020, has 29 days in its February month, so it is a leap year. So in a leap year we have 366 days. In leap year we have 366 days, but in an ordinary calendar we have 365 days. Now this is revolution and it almost take 1 year to complete the one revolution. The earth takes 1 year to complete this motion that is called as revolution, and it causes the variation or changes. First of all, revolution causes the variation in the time of the day and night on the earth. तो रेवोल्यूशन के कारण पहला तो चेंजेस ये होता है कि रात और दिन के समय में परिवर्तन आता है। रात और दिन छोटे बड़े होते ही रहते हैं, एज वाइज वर्सा। अगर रात बड़ी है तो दिन छोटा होगा, और जब समय आएगा दिन बड़ा होगा तो रातें छोटी होंगी। और दूसरा ये रीज़न है कि इस रेवोल्यूशन के कारण सीजन्स भी चेंज होते हैं। इन रेवोल्यूशन के कारण सीजन भी चेंज होते हैं
there are 4 major seasons according to the revolution, which are spring, autumn, summer, winter. Okay, तो रेवोल्यूशन जो है उसके अकॉर्डिंग 4 सीजन्स हैं, है ना. रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. I have drawn a sun and this is orbit. It is an imaginary path in which the earth is rotating around the sun. ये एक imaginary path है, ये रास्ता है जिसके द्वारा जो धरती है वो सूरज के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब जो हमारी अर्थ है वो थोड़ी सी टिल्टेड है, यानी झुकी हुई है, अपनी एक्सिस पे झुकी हुई है, और इसी झुकाव के कारण कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहां पर अर्धरात्रि में ही सूरज उग जाता है. तो नॉर्वे इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, क्योंकि जो उनकी लैटिट्यूड है, जो उनकी पोजीशन है ना, जब अर्थ रोटेट होती है उस हेमिस्फीयर पे आती है, और जब वहाँ पर उस रीजन जब वो रोटेशन के कारण या जो रेवोल्यूशन के कारण जो नॉर्वे एरिया है या वो पार्ट जो है जब ऐसे एरिया में आता है जिससे मैक्सिमम सनलाइट उस एरिया में पड़ती है, उसके कारण जो दिन है, जो सूरज है, वो आधी रात में ही निकल आता है. इसी कारण नॉर्वे को हम द लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं. अब हम जानेंगे हाउ सीजन्स हैपन ऑन द अर्थ. फर्स्ट ऑफ ऑल, as we all know that in the previous video, the earth is tilted and it has 2 poles, north pole and south pole, and equator is running in between the circle which divides the earth into 2 half or hemispheres, which are termed or called as northern hemisphere and southern hemisphere. So this northern and southern hemisphere faces a lot of differences in the experiences of the time and of day and night as well as the seasons, है ना. जैसे अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका स्प्रिंग चल रहा होगा तो उसके अपोजिट सीजन कहाँ पे चल रहा होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में. जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका स्प्रिंग है तो साउदर्न में क्या होगा, विंटर्स, ऑटम. ठीक है, नॉर्दर्न में आपका अगर स्प्रिंग सीजन है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा आपका, ऑटम सीजन. ठीक है, तो वी आर कंसिडरिंग द टाइम कैलेंडर और द डेट 21 March. Okay, 21 March is called the spring equinoxes. Spring equinox, or first of all we will know that what are equinox or equinoxes. Equinox is the word to determine when the earth is not nearer, not farther from the sun, and it receives the equal sunlight at both positions. So there are equal time duration of day and light on the earth. Okay, जो टाइम है डे और नाइट का वो अर्थ पर सेम ही रहता है, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चाहे वो साउथर्न हेमिस्फीयर में हो. ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है. तो 21 मार्च को हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका स्प्रिंग सीजन होगा और साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होता है. ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 मार्च को, क्योंकि 21 मार्च में आपका स्प्रिंग इक्विनॉक्स माना जाता है, उस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपकी स्प्रिंग सीजन होगा, यानी विंटर्स आर जस्ट गॉन, विंटर्स हैव जस्ट गॉन. तो
स्प्रिंग सीजन होगा नॉर्दर्न में और ऑटम सीजन होगा साउदर्न हेमिस्फीयर में, और वहां पर क्या आ रही होगी, सर्दी आ जाएगी और नॉर्दर्न में जा चुकी होगी। अब जो अर्थ है रोटेट करते और रिवॉल्व करते हुए, क्योंकि रोटेशन रेवोल्यूशन टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम ऑन द अर्थ, है ना, तो अर्थ रिवॉल्व करती हुई आगे बढ़ेगी और किस टाइम कैलेंडर पे आ जाएगी, 21 जून। 21 जून जो है इसे हम समर सोलास्टिस के नाम से जानते हैं। 21 जून को समर सोलास्टिस के नाम से जानते हैं, और इस पोजीशन में अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पार्ट वो सन की तरफ ज़्यादा झुका होगा और साउदर्न हेमिस्फीयर पार्ट थोड़ा सा दूर होगा, इसलिए मैक्सिमम सन की हीट किसकी तरफ होगी, नॉर्थ की तरफ। और यहाँ पर सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टाइम ड्यूरेशन जो डे का है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, डे का टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होगा, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स और साउदर्न में विंटर्स। ठीक है, वहां पर टाइम ड्यूरेशन डे का कम होगा, नाइट का ज़्यादा होगा, कहाँ पर, साउदर्न में। ठीक है, फिर रोटेट रिवॉल्व करती हुई अर्थ आएगी आपके टाइम कैलेंडर 23 सितंबर में। 23 सितंबर को हम ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इक्वल डे एंड नाइट्स होंगे। ठीक है, नॉर्थ में गर्मी से अब सर्दी आने वाली होगी, तो यहाँ पर कौन सा मौसम होगा, ऑटम सीजन चल रहा होगा और स्प्रिंग सीजन साउदर्न में। ठीक है, अब हम आते हैं, अब जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती हुई आगे बढ़ेगी और टाइम कैलेंडर होगा 22 दिसंबर। अब इस समय आपका जो अर्थ है उसका झुकाव किस तरफ होगा, उसका साउदर्न हेमिस्फीयर का झुकाव सन की तरफ ज़्यादा होगा, तो मैक्सिमम हीट कौन पाएगा, साउदर्न हेमिस्फीयर। सन की मैक्सिमम हीट पड़ेगी साउदर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्थ की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी सन से दूर होगी, नॉर्थ पोल की जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उसकी पोजीशन थोड़ी दूर होगी, इस कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स होंगे और साउदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होगा। ठीक है, वो कब होगा, 22 दिसंबर को, और इसे हम कहेंगे विंटर सोलास्टिस। ठीक है, 21 मार्च स्प्रिंग इक्विनॉक्स and 3rd September autumn equinox, 22nd December winter solstice, and 21 June is the summer solstice. So revolution causes the changes of the season as well as the change in duration of the day and night. So this was the explanation of revolution of the earth. I hope you must have understood about the chapter. Thanks for watching this video. Keep liking, studying and sharing.